हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का साइंस की वर्कशीट करेंगे क्लास 9 की। ये 7 जनवरी की है, कार्यपत्र 64। तो गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान और भार से रिलेटेड ये वर्कशीट है। जिज्ञासा दीदी, किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर हो सकता है? तो दीदी कहती है, ज्ञान हम जानते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। तो वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उतनी ही उसकी जड़त्व भी मजबूत होगी, अधिक होगी। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसमें मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा होता है, जबकि वस्तु का भार एक बल है जिससे ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। वस्तु का द्रव्यमान स्थान में परिवर्तन से ही नहीं बदलता है। तो वस्तु का चंद्रमा पर भार देखते हैं। तो माना कि एक वस्तु का द्रव्यमान m है तथा उसका चंद्रमा पर भार Wm है। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान mm है और उसकी त्रिज्या rm है। तो गुरुत्वाकर्षण के शाब्दिक नियम से वस्तु का चंद्रमा पर भार Wm इज इक्वल टू Gmm इंटू m बाय rm स्क्वायर। तो माना उस वस्तु का पृथ्वी पर भार We है, तो जो हमारा वस्तु है उसकी पृथ्वी पर द्रव्यमान m और त्रिज्या r है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से We भी यही हो जाएगा हमारा कुछ। अब उसके बाद समीकरण 1 से समीकरण 2 को विभाजित करना है। तो विभाजित करेंगे इस सारे को, तो g से g कट जाएगा और यहाँ पे इस तरह से कुछ फॉर्म हो जाएगा, m से m भी हमारा कट जाएगा। तो Wm इज इक्वल टू mm इंटू आर यू स्क्वायर, We इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर m। तो चंद्रमा पर वस्तु का भार बाय पृथ्वी का वस्तु पर भार। अब यहाँ पे सारी इक्वेशंस लगा देंगे तो उनसे हमारा आ जाएगा 1/6। तो चंद्रमा पर वस्तु का भार 1/6 होगा। तो यदि आपका भार पृथ्वी पर 48 न्यूटन है तो चंद्रमा पर आपका भार सिर्फ 8 न्यूटन ही रह जाएगा। इतना फर्क हो जाता है चंद्रमा पर। तो आइए, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। वस्तु का भार एक बल जिसका परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। तीसरा, किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह या उपग्रह पर भार उस स्थान द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बदलता है, जबकि द्रव्यमान नहीं बदलता। तो अतः वस्तु का चंद्रमा पर भार चंद्रमा द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल W इज इक्वल टू m इंटू जी के बराबर होगा। अब इससे क्या समझते हैं हम? द्रव्यमान की इकाई केजी और भार की इकाई न्यूटन होती है। तो 10 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार क्या होगा? 10 केजी इंटू हमारा क्या होता है, जो हमारा जी होता है, जो हमारा होता है भार, वो होता है यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 98 न्यूटन हो जाएगा। अब किसी वस्तु का द्रव्यमान कहाँ कम होगा, चंद्रमा पर या पृथ्वी पर? तो चूंकि चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर है। वास्तव में चंद्रमा में केवल 1/6 गुरुत्वाकर्षण है जो पृथ्वी करती है। इसका मतलब यह है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम वजन है। आगे, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर किस वस्तु का भार ज्यादा करने के लिए गणितीय व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो ये आपने देखा, जिससे आपको पता चला, आपने पहले ही मैंने ये समझा दिया था कि चंद्रमा पर वस्तु का भार 1/6 इंटू पृथ्वी पर वस्तु का भार होता है। तीसरा है आप लोगों का, किसी वस्तु का भार किस कारक पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण के कारण जी त्वरण और पृथ्वी पर जी के मान पर निर्भर करता है और चंद्रमा समान नहीं। तो पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या चंद्रमा के द्रव्यमान और त्रिज्या से अधिक है, चूंकि पृथ्वी पर किसी पिंड का भार चंद्रमा पर उसी पिंड के भार से 6 गुना अधिक है। अब यदि किसी एक व्यक्ति पर भार 10 न्यूटन है तो उसका पृथ्वी पर भार कितना होगा? तो चंद्रमा पर भार है व्यक्ति का 10 किलो, तो पृथ्वी पर 60 किलो हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आप इसे 60 न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय।